तो सबकी नजरें इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी हैं, जो बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। आखिर क्या है सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी के करीब जाने तक का पूरा मामला? आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से कांग्रेस को मध्य प्रदेश ही नहीं केंद्र की राजनीति में भी बड़ा झटका लगा है। उनके इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई नेता और पदाधिकारी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे। यूपीए सरकार में सिंधिया मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मंगलवार को भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक ही सियासी हलचल रही। सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि कांग्रेस के साथ रहकर वो जन सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस्तीफे से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन दिल्ली में जब उनसे मीडिया से बात करने की कोशिश की तो वो चुप्पी साध गए और हैप्पी होली बोलकर निकल गए। Little bit, sir. No, thank you. Sir, Happy Holi. Happy Holi, sir. But sir, Happy Holi. sir, the news, sir, that's coming in, sir. Will you be joined today? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question, sir. Will you be joined today? Thank you. Thank you. Sir, not a single question. Sir, when you be speaking, sir. सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 या 13 मार्च को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये भी खबर है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजा जा सकता है और केंद्र सरकार में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इनमें एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ सरकार के सामने दबाव डाल रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सीट चाहते थे और यही पार्टी छोड़ने की वजह बनी। दरअसल इस सियासी उठापटक की स्क्रिप्ट 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ही लिख दी गई थी, जब प्रबल दावेदार होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ भी वो चूक गए। सूत्रों के मुताबिक अब जब राज्यसभा की बारी आई तो यहाँ भी उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि सिंधिया आलाकमान की उपेक्षा से कई दिनों से नाराज थे और उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से भी संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। जनवरी में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस संकट से कैसे उबरेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।